हम क्या देखेंगे कि डिजिट क्या होता है। तो डिजिट क्या होता है, एक सिंगल सिंबल होता है, ठीक है, जिससे हम नंबर्स बनाते हैं। क्या होता है, डिजिट एक सिंगल सिंबल होता है जिसकी हेल्प से हम नंबर बनाते हैं। कितने तरह के डिजिट्स होते हैं, तो हमारे नंबर सिस्टम में ना 10 डिजिट्स है। कितने डिजिट्स हैं हमारे नंबर सिस्टम में, 10 डिजिट्स है। कहाँ से, 0 1 2 3 4 अप टू 9 तक हमारे पास कितने हो गए, 10 डिजिट्स हो गए, ठीक है। अब हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, जैसे ना 5 क्या है, एक डिजिट है। 5 क्या है, एक डिजिट है, एक डिजिट है। जैसे मैं लेती हूँ यहाँ पे 7 and 8, ठीक है। 7 and 8 जो है वो हमारे पास नंबर से मेड ऑफ 2 डिजिट्स। अब 2 डिजिट्स कौन से हो गए, मैंने आपको बोला 5 जो है वो एक डिजिट है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 जो है वो एक डिजिट है, ठीक है, और 8 जो है वो दूसरा डिजिट है। तो कितने डिजिट्स हुए, 2 डिजिट्स हुए। इसी तरह से अगर मैं 7 8 and 5 लेती हूँ, 7 8 and 5, तो 7 8 and 5 नंबर्स, तो ये 3 नंबर्स हैं, बट कितने डिजिट से मिलके बने हुए हैं, ठीक है, कितने डिजिट से, तो 3 डिजिट से मिलके ये बने हुए हैं। कितने डिजिट से, 3 डिजिट से। डिजिट 7 जो है वो एक डिजिट है, ठीक है, 8 जो है वो दूसरा डिजिट है, एंड 5 जो है वो तीसरा डिजिट है। तो डिजिट होता क्या है, एक सिंगल सिंबल होता है जिसकी हेल्प से हम नंबर्स को बनाते हैं। तो अगर मैं इसी तरह से यहाँ पे लूं 4 9 6 7, तो ये क्या हो गया, कितने डिजिट्स है यहाँ पे, 1 2 3 and 4, तो यहाँ पे क्या है, 4 डिजिट्स है हमारे पास। कितने डिजिट्स आ गए जी, यहाँ पे 4 डिजिट्स हमारे पास आ गए। तो आई होप कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि डिजिट क्या होता है, आ रहा होगा। फिर नंबर क्या होता है ना, फिर नंबर क्या होता है और डिजिट क्या होता है, तो नंबर और डिजिट में क्या फर्क होता है, ठीक है। तो डिजिट क्या मैंने बोला, एक सिंगल, ठीक है, सिंबल होता है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, नंबर बनाते। तो नंबर, तो नंबर क्या होता है, एक या एक से ज्यादा डिजिट से मिलके नंबर बनता है। जैसे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हम डिजिट लेते हैं, 3 जो है वो क्या है, डिजिट है। 3 क्या है, डिजिट है। और ये 3 और 5, 3 और 5 क्या है, नंबर से जो 2 डिजिट से मिलके बने हुए। कितने डिजिट से मिलके बने हुए, 2 डिजिट से मिलके बने हुए। बट 3 जो है वो एक डिजिट है, और यहाँ पे कितने डिजिट है, 2 डिजिट। क्या है, एक नंबर है। 3 and 5 इज अ नंबर मेड ऑफ 2 डिजिट। तो अब यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं, 3 5 and 6। 3 5 and 6 इज अ नंबर मेड ऑफ 3 डिजिट्स। कितने डिजिट्स का बना है, 3 डिजिट का बना हुआ है। कैसे, मैंने बोला एक सिंगल सिंबल होता है, ठीक है, एक ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया 2, और एक ये हो गया 3। तो कितने डिजिट यहाँ पे आ गए, 3 डिजिट्स आ गए। तो नंबर और डिजिट में कंसेप्ट क्लियर हुआ। नंबर क्या होता है, एक सिंगल सिंबल होता है जिसको यूज करके हम नंबर्स बनाते हैं, ठीक है। और नंबर क्या होता है, एक या एक से ज्यादा डिजिट का बना हुआ। तो अगर हम बोले तो 3 नंबर भी है, बट कितने डिजिट का बना हुआ है, एक डिजिट का बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 3 हमने लिया और ये डिजिट है, तो अगर सिंगल फॉर्म में होगा तो क्या वो नंबर नहीं होगा, यस नंबर तो है, बट 1 डिजिट का है। कितने डिजिट का है, 1 डिजिट का है। हर डिजिट जो है वो खुद में ही नंबर होता है। वो क्या होता है, खुद में नंबर होता है। हर डिजिट खुद में नंबर ही होता है। जैसे क्या है, 3 है, तो 3 क्या है, 1 डिजिट है, बट ये है तो एक नंबर ही ना। हर नंबर जो है वो क्या होता है, डिजिट से बनता है। किससे बनता है, डिजिट से बनता है। देखिए यहाँ पे 3 क्या है, नंबर है, बट कितने डिजिट का, 1 डिजिट का। और यहाँ पे 3 क्या है, डिजिट अगर हम ले, लेकिन ये खुद में ही एक नंबर है। पे देखते हैं फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू क्या होती है, हमारा फेस है, हमारा फेस है, तो जो हमारा जैसा भी हमारा फेस दिख रहा है वैसा ही है ना, उसमें तो कोई चेंज भी नहीं होगा। अगर हमारा फेस थोड़ा सा गोरा दिख रहा है तो हमारी पहचान किससे हो जाएगी, हाँ यार फला बंदा जो है वो गोरा है। अगर कोई सांवला है तो बोला जाएगा फला जो है वो सांवला है, ठीक है। तो ये क्या होगी, मतलब डिजिट की खुद की वैल्यू, ठीक है। अब ये क्या हो गया, फेस वैल्यू क्या हो गया, मतलब डिजिट जैसा दिख रहा है, जैसा दिख रहा है वैसे ही उसकी वैल्यू होगी। अगर 3 दिख रहा है तो इसकी वैल्यू भी 3 है। अगर यहाँ पे 4 दिख रहा है, ठीक है,
मैं यहाँ पे सिर्फ मुझे 4 दिखाना है, तो इसकी फेस वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 4 होगी। ठीक है, मतलब जैसा वो दिख रहा है वैसे ही उसकी वैल्यू होगी। तो फेस वैल्यू क्या होगी, जैसे वो दिख रहा है वैसे ही उसकी वैल्यू होगी। फेस वैल्यू क्या हो गया, डिजिट इट सेल्फ। ठीक है, जैसे वो दिख रहा है वैसे ही उसकी फेस वैल्यू होगी। ठीक है, तो अगर हम सिंपल वर्ड में कहें तो फेस वैल्यू जो है वो इक्वल टू डिजिट इट सेल्फ है। मतलब जिस तरह से वो दिख रहा है, जैसे अगर 4 है तो वो 4 ही उसकी फेस वैल्यू आ जाएगी। होगी प्लेस का मतलब क्या हो गया, जगह। प्लेस का मतलब क्या हो गया, जगह। तो जहां पे डिजिट दिख रहा है, ठीक है, वही उसकी क्या होगी, प्लेस वैल्यू होगी। मतलब किस जगह के ऊपर है, प्लेस वैल्यू क्या होगी, जगह। तो जैसे नंबर अगर 4 5 है, ठीक है, 4 और 5 है, तो हमें कोई बोल रहा है कि 4 की आपने क्या करना है, प्लेस वैल्यू दिखानी है। तो हमें 4 कहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, टेंस की जगह पे। तो इसकी वैल्यू जो होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, 4 टेंस हो जाएगी। ठीक है, 4 इंटू 10 तो ये कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं कैसे इनकी ये वैल्यू निकलती है। जैसे हमारे पास कोई नंबर है 3 5 6 7, ठीक है। अब जो ये वाला नंबर होता है यहाँ पे, ठीक है, जो यहाँ से राइट साइड पे हो गया, इसकी जो वैल्यू होती है, ठीक है, वो हम बोलते हैं इसको वंस। क्या बोलेंगे, इसकी वैल्यू क्या होती है, वंस होती है। और इसकी वैल्यू टेंस, और इसकी वैल्यू क्या होगी, 100, और इसकी क्या हो जाएगी, 1000। क्या हो जाएगी, 1000। तो ये क्या हो गया, वंस, टेंस, 100 एंड 1000। ठीक है, 5 की हमने प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, 5 की अगर प्लेस वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या कैसे लिख करेंगे, 5। अब ये किसकी प्लेस पे है, तो किसकी प्लेस पे है, 100 की प्लेस पे है। तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 500। कितना आएगा, 500 आ जाएगा। जैसे अगर 3 की निकालनी है, 3 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो 3 कौन सी जगह पे है, 1000 की जगह पे। किस जगह पे है, 1000 की जगह पे। तो कितना आ जाएगा, इसको 3 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, 3 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 3000 आ जाएगा। 6 की अगर हमने क्या फाइंड करनी है, प्लेस वैल्यू, ठीक है, तो कितनी जगह पे है हमारा, यहाँ पे है 10 की जगह पे। ठीक है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10 कर देंगे, तो आ जाएगा 60। सेम एज इट इज विद 7। तो 7 किस जगह पे है, वंस की जगह पे। तो वंस यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 7। तो हमने क्या सीखा, प्लेस वैल्यू भी सीख ली और फेस वैल्यू भी सीख ली। अभी हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और जो कंसेप्ट हमें भूल गया हम वहां पे अच्छे से उसको रिकैप कर लेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे नंबर ले लेते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या नंबर हो गया, 3 4, ठीक है, 3 4 5, 3 4 5 6, 3 4 5 6 एंड थोड़ा सा नीचे करके 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यू को फाइंड करेंगे, किसकी, 3 की। ठीक है, 3 4 5 6 एंड 7। ओके, तो यहाँ अब यहाँ पे हमने किसकी वैल्यू को फाइंड करना है, सबसे पहले यहाँ पे 4 की वैल्यू, फिर इसकी वैल्यू, फिर इसकी। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, 4 की प्लेस वैल्यू फाइंड करते हैं। तो प्लेस वैल्यू मैंने क्या बोला है, जगह। प्लेस का मतलब जगह, तो किस जगह पे है, ये है वंस की जगह पे। ठीक है, और ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये 4 जो है वो किस जगह पे है, तो वंस की जगह पे है। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू 4। और इसकी फेस वैल्यू क्या होगी, जैसा वो दिख रहा है बिल्कुल वही उसकी फेस वैल्यू हो जाएगी। तो क्या होगा, 4। 4 इज योर फेस वैल्यू। अब सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं। तो सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है, 4 की हमने क्या फाइंड करना है, 4 की हमने यहाँ पे फेस वैल्यू और
प्लेस वैल्यू दोनों फाइंड करनी है। तो 4 की सबसे पहले प्लेस वैल्यू, तो कौन सी प्लेस के ऊपर है, 1 से 10, ठीक है। तो कौन सी प्लेस पे है, 10 पे है, तो क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना आ जाएगा 40। बट इसकी जो फेस वैल्यू है वो क्या है, 4 ही तो है, ठीक है, 4 ही है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे इसकी 3 की निकालेंगे, ठीक है। अब 3 कौन सी जगह पे है, प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है, तो प्लेस वैल्यू का मतलब जगह, ठीक है। 1 10 100 एंड 1000, ठीक है जी। तो कितनी पे है, 1000 के ऊपर है, 1 10 100, ठीक है, 1000, ठीक है। अब कितने आगे, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। अगर आपको इस तरह से याद नहीं रहता तो आप क्या कर सकते हो, इसके आगे जितने ये नंबर है उतने जीरो लगा देंगे, ठीक है, जितने नंबर है उतने जीरो आप लगा दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 की फाइंड करनी थी, तो कितना आ गया यहाँ पे 4000, क्या आ गया 4000 आ गया, ठीक है जी। अब हमने यहाँ पे अभी इसकी हमने फेस वैल्यू फाइंड करनी है, तो फेस वैल्यू किसकी, अच्छा 3 की निकालनी थी, सॉरी यहाँ पे मैंने 4 की निकाल दी है, यस 3 है, ठीक है जी। और यहाँ में एक्चुअली 3 था, मैंने 4 लिख दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसकी फेस वैल्यू निकालनी है। तो इसकी फेस मतलब जैसा वो दिख रहा है वही उसकी फेस वैल्यू होगी, तो क्या हो गया 3 हमारे पास क्या आ गई इसकी फेस वैल्यू। अब इसी तरह से हम यहाँ पे क्या करते हैं, 4 की वापिस से निकालते हैं, ठीक है जी। 4 की हमने क्या करनी है, अब यहाँ पे ना थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, 4 की हमने क्या निकालनी है, यहाँ पे इसकी फेस वैल्यू ये प्लेस वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। 4 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे, बट 5 की हम क्या करेंगे, फेस वैल्यू निकालेंगे। 5 की फेस वैल्यू बतानी है, 4 की हमने प्लेस वैल्यू बतानी है और 5 की हमने फेस वैल्यू बतानी है। तो जो हमारे पास 4 है उसकी प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 10 100 एंड 1000, ठीक है, कितना है 1000 के ऊपर है, ठीक है जी। 4 मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है, 1000, ठीक है, 1000, ठीक है, 1000 आ गया, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4000, ठीक है जी। लेकिन हमने इसकी फेस प्लेस वैल्यू जिसकी निकाली है, इसकी हम फेस वैल्यू नहीं बताएंगे, ठीक है। हमें पूछा गया है कि आपने 5 की फेस वैल्यू बतानी है, किसकी फेस वैल्यू बतानी है, 5 की। तो 5 की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, मैंने क्या कहा है, जैसा वो दिख रहा है बिल्कुल वही उसकी फेस वैल्यू। तो 5 की जो फेस वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 5 ही आ जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को ये फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम कहीं पे आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन जो है वो डाल सकते हैं, तो मैं आपका वो कंसेप्ट क्लियर कर दूंगी। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, वो एग्जांपल आप खुद से सॉल्व करें तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना आ रहा है, ठीक है। ठीक है, तो आपने इसकी क्या करनी है, ठीक है, जो 9 है, जो 9 है, 9 की आपने फेस वैल्यू बतानी है, 9 की फेस वैल्यू बतानी है, ठीक है। और जो 8 है, ठीक है, 8 की आपने प्लेस वैल्यू बतानी है, प्लेस वैल्यू बतानी है, ठीक है। 9 की फेस वैल्यू और 8 की आपने प्लेस वैल्यू बतानी है, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि 9 की फेस वैल्यू क्या आ रही है और 8 की हमारे पास फेस वैल्यू